हेलो एवरीवन। देश के अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आ रही हैं। 10 आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई हैं, उनकी डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अभी इस वीडियो के अंदर हम 6 अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल से जो वैकेंसीज आई हैं उनकी डिटेल कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आर्मी पब्लिक स्कूल के अलग अलग जगह से वैकेंसीज आ रही हैं। मैंने 2-3 वीडियो बना भी दी हैं। अगर जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं। क्या पता आपके आसपास वैकेंसीज आई हो एपीएस स्कूल के अंदर, तो आप अप्लाई कर पाएँ। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब या फिर उसका बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो ज़रूर से दबा लें, क्योंकि अभी जो आर्मी पब्लिक स्कूल के द्वारा वैकेंट पोस्ट को फिलअप करने का टाइम चल रहा है। तो क्या पता आपके आसपास आए तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप तुरंत से वीडियो को देख के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो वैकेंसी जा रही हैं एपीएस बरेली से, और हमारे पिथौरागढ़ से, और रानीखेत, अल्मोड़ा, हेमपुरा और एपीएस फतेहगढ़ से जो वैकेंसी जा रही है इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है इसका क्या मीनिंग है। जो ये एक आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा एक एग्जाम लिया जाता है जो हर साल होता है। जो अभी 2025 का है वो 20-21 सितंबर को हुआ था। इसके लिए इन्होंने बताया है कि जिन भी स्टूडेंट के 65% मार्क्स आए हैं इस एग्जाम के अंदर तो वो अप्लाई कर सकता है। जो कैंडिडेट्स ने 2023 और 24 के अंदर दिया था तो उसके अंदर 50% मार्क्स होना चाहिए या 70 परसेंटाइल उनके होने चाहिए। मीन्स 70% स्टूडेंट से वो आगे होना चाहिए। वहीं 2022 के इन्होंने कोई पर्सनल कंडीशंस नहीं दी हैं। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने बोला है जिन भी सब्जेक्ट्स में ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जो ये आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो वैकेंट पोस्ट सिलेक्शन चल रहा है ये लोकल बॉडी द्वारा किया जाएगा। लोकल सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा। इसी वजह से ये एक फिक्स्ड टर्म के लिए होगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं रहेंगी। तो चलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ जो अलग अलग जगह से वैकेंसीज आई हैं उनके अंदर कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी आई है। तो एपीएस बरेली के अंदर बात करें हम, एपीएस बरेली के अंदर बात करें तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। वहीं पीजीटी के अंदर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस के अंदर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। टीजीटी के अंदर इंग्लिश, साइंस, मैथ, हिंदी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरियन की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। और पीआरटी के अंदर ऑल सब्जेक्ट्स हैं। और वहीं पीआरटी के अंदर आपके एक आर्ट एंड क्राफ्ट, पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं हमारी एपीएस रानीखेत पिथौरागढ़ के अंदर कोई वैकेंसी, एपीएस पिथौरागढ़ के अंदर कोई वैकेंसीज नहीं आई हैं। एपीएस रानीखेत के अंदर हम बात करें तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के अंदर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। पीजीटी के अंदर हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स, कॉमर्स के अंदर वैकेंसी है। टीजीटी के अंदर हिंदी, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। और पीआरटी के अंदर ऑल सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। वहीं हम बात करें एपीएस अल्मोड़ा के अंदर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के अंदर सभी पोस्ट पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आपको। पीजीटी के अंदर फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल और इंग्लिश, साइकोलॉजी के अंदर वैकेंसी है। टीजीटी के अंदर सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी के अंदर वैकेंसीज हैं। पीआरटी के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के अंदर है। और पीआरटी के अंदर आपकी पीआरटी म्यूजिक के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। वहीं एपीएस हेमपुर की बात करें तो इसके अंदर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के अंदर वैकेंसी है। पीजीटी के अंदर मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की है। और टीजीटी के अंदर काउंसलर की है। और पीआरटी के अंदर सभी सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी आई हुई हैं। एपीएस फतेहगढ़ की बात करें तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी के अंदर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। पीजीटी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, योगा, हिंदुस्तानी वोकल एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस की वैकेंसी है। टीजीटी के अंदर मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, लाइब्रेरियन, हेल्थ, वेलनेस टीचर। और पीआरटी के अंदर सभी सब्जेक्ट के अंदर है। पीआरटी के अंदर अलग से सब्जेक्ट दिए हैं इन्होंने, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, स्पेशल एजुकेटर की, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की और पीआरटी आर्ट क्राफ्ट एंड पीआरटी म्यूजिक की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लास्ट डेट कब रहेगी। इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो आपकी 27 जनवरी 2026 रहेगी।
और जो इसका इंटरव्यू है वो आपका 2nd या 3rd वीक फरवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। कहाँ से? www.armypublicschool.bli.com से आपको इसको डाउनलोड करना है। कैंडिडेट को सारी फोटोकॉपीज जो भी रहेंगी, आपके सारे टेस्टिमोनियल्स, एकेडमिक एक्सपीरियंस और आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी फोटोकॉपी करनी है और 250 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। जिस भी स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके फेवर में बनवाना है और फिर भेज देना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बाय ईमेल, अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो वाया ईमेल किया है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। या तो आप उसको हार्ड कॉपी में दे सकते हैं या बाय पोस्ट देंगे तो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना ये रिजेक्ट कर देंगे। ये वाला देख सकते हो, इनके डिफरेंट स्कूल से जो वैकेंसीज आई हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। जो भी आपकी क्यूरी है, जैसे आपने सीटेट नहीं किया है या आपके पास ओएसटी कार्ड नहीं है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि भाई हम लोग के क्या कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है इसमें मैं बता चुकी हूँ कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब अटैच करने हैं। और इसके अंदर बताया है, इसके अंदर एक जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक मेन बात बोली है कि जो आपके एक्टिव व्हाट्सएप नंबर होंगे वो आप उसके अंदर जो अप्लाई करेंगे, जो पोस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आप अच्छे से मेंशन करके भेजेंगे। ये कॉल लेटर आपको या तो ईमेल के द्वारा बता देंगे या आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं एपीएस बरेली स्कूल की वेबसाइट से www.armypublicschool.bli.com से। और मैं आपको बता देती हूँ, जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जिसके अंदर आपकी बीएड, सीटेट और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की जितनी भी मार्कशीट्स हैं वो सब आपको ओरिजिनल लेके जानी है। तो चलिए मैं अब आपको इनका फॉर्म दिखा देती हूँ कि कैसा आपका फॉर्म रहेगा। इसके अंदर ये आपका इसके अंदर फॉर्म रहेगा। सारे अपने जितने भी इन्होंने मांगा है परसेंटेज, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं वो सब अच्छे से फिलअप करेंगे इसके अंदर। और सब फिलअप करने के बाद इसके अंदर अपने सिग्नेचर करके और भेज देना है। ये आपकी वैकेंसीज है जो मैंने पहले कवर कर दी हैं। इन्होंने ये नहीं बताया है कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं किस पोस्ट पर, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसके अंदर आपने एमएससी या एमए किया हुआ होना चाहिए। जो आपकी मास्टर डिग्री है वो आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स के साथ। एक और इन्होंने बताया है, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए, या आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। आप पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपका मेन सब्जेक्ट, जिस भी मेन सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जैसे पीजीटी इंग्लिश के अंदर पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी के अंदर आपके पास सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास ये होने चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री वगैरह होना चाहिए। वहीं हम पीजीटी बायोलॉजी की अंदर बात करें, पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो आपने बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस या बायो साइंस, जेनेटिक जिससे भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेन बात यह है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो चलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपको टीजीटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी। इसके अंदर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ कर रखी है और 3 साल का आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीएड एमएड, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर डिग्री के अंदर आपने 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया है कंसर्न सब्जेक्ट, जो जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई करेंगे उसके अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के अंदर हम बात करें, टीजीटी इंग्लिश के अंदर बात करें तो आपने 3 साल ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ी हुई होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी के अंदर बात करें तो आपने 3 साल ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए। वहीं संस्कृत की बात करें तो आपने 3 साल ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए। सोशल साइंस की बात करें तो इसके अंदर आपने इनके साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपने 2 सब्जेक्ट तो इसके अंदर से कंपलसरी पढ़े हुए होने चाहिए, लेकिन इनके अंदर से आपने एक या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी इनके अंदर कंपलसरी है। इनके
मीनिंग है आपने 2 तो पढ़े हुए होने चाहिए, पर कंपल्सरी आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। इसी तरीके से मैथ के अंदर आपने मैथ पढ़ा है तीनों साल तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके साथ है तो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस के अंदर आपने साइंस से किया हुआ होना चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स दो आपने पढ़े हुए होने चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने बीसीए ग्रेजुएशन कर रखी है, बीटेक कर रखी है, बीई कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपका बीएड रहेगा वो 50% मार्क्स के साथ रहेगा, और आपका जो सीटेट है या टेट है वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जो आपका हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके अंदर आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए, और आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन्होंने बताया है कि आपके पास ओएसटी या सीटेट होना ज़रूरी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर के लिए आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, और आपके पास 3 साल का मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओएसटी या सीटेट या टेट इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास पीआरटी के अंदर क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। ग्रेजुएशन 50% के साथ आपने बीएलएड या डीएलएड आपने किया है 2 साल तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट हैं जो या कैंडिडेट्स हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं, सर्विंग है आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, बीएड से अप्लाई किया है तो वो अपना ब्रिज कोर्स ज़रूर से कर लें, या अप्लाई करना चाहते हैं बीएड वाले तो वो ब्रिज कोर्स के अंदर एनरोलमेंट किया हुआ होना चाहिए या कंप्लीट किया है तो वो उसको अटैच करके ज़रूर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। और आपके पास सीटेट होना चाहिए, टेट होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब इसके अंदर एज की से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, तो एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 अप्रैल 2026 से रहेगा। जिनकी भी एज हमारी 40 साल से कम है तो वो तो फ्रेशर में काउंट हो जाएंगे, उनको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो भी ठीक है। और जो 40 और 55 के बीच में लाई कर रहे हैं उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर पीआरटी का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। अगर वहीं आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका समहाउ पीआरटी का एक्सपीरियंस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो सारी डिटेल मैंने कवर कर दी है इसके अंदर। जो भी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये इसकी पूरी नोटिफिकेशन है।